शिवाजी नगर नाम के शहर में सभी शहरवासी अपने काम काज में लगे हुए थे। 3 आर्मी ऑफिसर एक बिल्डिंग में टाइम बॉम्ब लगाकर बाहर आते हैं। तभी उन्हें वहां से ले जाने के लिए एक मिलिट्री ट्रक आता है, जिसकी मदद से वह जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाते हैं। उनके वहां से चले जाते ही उस बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके से पूरे शहरवासी डर जाते हैं। वह तीनों अपने साथियों के साथ मिलकर शहर से कई किलोमीटर दूर एक बंजर इलाके में जा पहुंचते हैं। वह सभी आतंकवादी एक जगह रुककर अपने लगाए हुए टाइम बॉम्ब को कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया करते और सही समय आने पर उस टाइम बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया करते थे। एक तरफ रंगा अपने अगले टाइम बॉम्ब अटैक की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ शहर की गवर्नमेंट रंगा को पकड़ने के लिए एक आर्मी ऑफिसर की टीम को तैयार कर रही थी। उसी टीम में राहुल नाम का एक ऑफिसर भी था। राहुल एक चालाक और होशियार ऑफिसर था। आज जो हमारे शहर में हुआ है उसे देखकर पूरा शहर बुरी तरह से डरा हुआ है। जिससे पहले कि वो सभी आतंकवादी हमारे शहर में टाइम बॉम्ब का अटैक करे, हमें उन्हें किसी भी हालत में पकड़ना ही होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, मेरे होते हुए वो अपना अगला बॉम्ब अटैक कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे और अगले 24 घंटों में वो खुद आकर यहाँ सरेंडर करेंगे, यह मेरा वादा है। ऐसा कहकर राहुल उस जगह जाता है जहाँ उन्होंने अपने टाइम बॉम्ब को ब्लास्ट किया था, ताकि राहुल उस जगह से कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। तभी राहुल को झाड़ियों के बीच एक लॉकेट दिखाई देता है। उस लॉकेट को देखकर राहुल को पता चल जाता है कि यह लॉकेट रंगा का है। राहुल ने यह अब ठान लिया था कि उसके होते हुए रंगा अब कोई भी टाइम बॉम्ब अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसका सामना उसके सबसे बड़े दुश्मन से होने वाला था। इस तरह राहुल दबे पांव रंगा के इलाके में घुस जाता है, ताकि किसी को भी इस बारे में भनक ना पड़े। वह बड़ी होशियारी से रंगा को छुप छुप कर देखने लगता है कि अब रंगा आगे चलकर क्या करने के बारे में सोच रहा होगा। राहुल रंगा की बातें सुनने के लिए उसके और नजदीक जाने की सोचता है, लेकिन कहीं से अचानक रंगा का साथी राहुल को यह सब करता देख लेता है और उसे जिस चीज का डर था वही हुआ। राहुल उन आतंकवादियों के हाथों पकड़ा गया। उस आतंकवादी के हमले से राहुल के सर पर एक गहरी चोट आ जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। रंगा अपने साथियों से कहकर राहुल को एक ऐसे कमरे में बंद करवा देता है जिसके अंदर किसी भी आम व्यक्ति का 2 मिनट भी रुक पाना बड़ा ही मुश्किल था। राहुल को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, आखिर रंगा क्यों इस तरह एक के बाद एक जगह को तबाह करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे किसी भी हाल में नहीं रोक पाओगे। मैं जो यहाँ करने आया हूँ वो मैं करके ही रहूंगा। लेकिन रंगा, तुम उन मासूम लोगों को आखिर क्यों मारना चाहते हो? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे इस बात का काफी दुख है कि तुम इस दुनिया को आज तक जान नहीं पाए, लेकिन मैं इन सभी को काफी अच्छे से जान चुका हूँ और अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। रंगा की बातें सुनकर राहुल बहुत डर चुका था। रंगा ने दुबई से एक ऐसा टाइम बॉम्ब मंगवाया था जो कि अकेला ही कई सारे शहरों को तबाह करने के लिए काफी था। और अब रंगा उस टाइम बॉम्ब को लेकर शिवाजी नगर शहर की ओर जा रहा था।
उन सभी आतंकवादियों के वहां से जाने की कुछ देर बाद ही राहुल वहां दौड़ता दौड़ता पहुंचता है। लेकिन अब क्या फायदा, वो सभी तो वहां से जा चुके थे। इसीलिए राहुल अपने दोस्त विनोद को फोन करके सभी आतंकवादियों की जानकारी उसे दे देता है ताकि वह उसकी मदद कर सके। और राहुल खुद बिना देरी किए उन आतंकवादियों को पकड़ने उनके पीछे जाने लगता है। एक तरफ सभी आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए तेजी से शहर की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ विनोद साइंटिस्ट ने एक रोबोट को भेज दिया था उन आतंकवादियों को रोकने के लिए। उन सभी को रोकना राहुल के लिए मुश्किल था, लेकिन रोबोट के लिए नहीं। उन्हें लग रहा था कि वह उस रोबोट को कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे, पर उन्हें उस रोबोट की ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। आतंकवादियों का लीडर रंगा रोबोट को एक लात मारकर गिरा देता है और तुरंत टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद रंगा और रोबोट दोनों लड़ने लगते हैं। इस तरह वह रोबोट रंगा को मार देता है, लेकिन रंगा ने पहले ही टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था। और कुछ ही मिनट में वह अब फटने वाला था। रोबोट अपनी पावर्स से उस ट्रक को उठाकर आसमान की ओर ले जाने लगता है। हजारों फीट ऊपर जाने के बाद वह टाइम बॉम्ब आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह रोबोट सभी शहरवासियों को एक बड़े खतरे से बचा लेता है।